नमस्कार, न्यूज़ नाउ के डॉक्टर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष नंदी। हम बता दें कि डॉक्टर आशीष नंदी नियोटिया गेटवेल में इमरजेंसी फिजिशियन के तौर पर कार्यरत हैं और आज जो है हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हम हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक को लेकर आपके बीच में हाजिर होते हैं और आज हमारी जो चर्चा का जो विषय है वह है इमरजेंसी सर्विस, क्योंकि ट्रीटमेंट के क्षेत्र में इमरजेंसी सर्विस का होना बहुत ज़रूरी होता है और हर अस्पताल और नर्सिंग होम में इन दिनों एक अलग से इमरजेंसी वार्ड भी रहता है, जहां पर जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो इमरजेंसी के पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उन सब पेशेंट को जो है इमरजेंसी में लाया जाता है और उनको जो है बेहतर इलाज की तमाम व्यवस्था इमरजेंसी वार्ड में की जाती है। आज हम इमरजेंसी सर्विस के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर आशीष नंदी से, क्योंकि इनको एक लंबा अनुभव है इमरजेंसी सर्विस के बारे में। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें इमरजेंसी सर्विस के बारे में पता नहीं है और उन सब जानकारियों को जो है आज हम डॉक्टर साहब से शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, मेडिकल ट्रीटमेंट के क्षेत्र में जो है इमरजेंसी सर्विस जो है आजकल मैंडेटरी कर दी गई है। सरकार ने भी कहा है कि हर अस्पताल में, हर नर्सिंग होम में जो है इमरजेंसी वार्ड होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो इमरजेंसी सर्विस का पैरामीटर्स क्या है, क्या होना चाहिए? नमस्कार। देखिए, अगर मैं इमरजेंसी के बाद डिपार्टमेंट का बात बोलूँ तो मैं अगर 20-25 साल पीछे चला जाता हूँ जी, जब मैंने अपना मेडिकल पढ़ाई शुरू किया था, तो उस टाइम इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोल के कुछ होता भी नहीं था। तो उस टाइम उसको कैजुअलिटी बोलते थे और वो डिपार्टमेंट का यही काम था कि मरीज़ किस विभाग का है, हार्ट का है तो हार्ट का वार्ड में भेज दीजिए, और मान लीजिए ब्रेन का कोई इशू है तो न्यूरो वार्ड में भेज दीजिए। ऐसे से शुरुआत हुआ। अभी जैसे टाइम आगे चला और मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे नए नए चीज़ आए हैं जी, तो धीरे धीरे अभी का पिक्चर में आपको बताऊं तो अभी ऑलमोस्ट इंडिया में 200 ऐसा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट का डॉक्टर का ट्रेनिंग होता है। 200 डिपार्टमेंट ही ऐसे है और नंबर ऑफ इमरजेंसी डॉक्टर्स बोलूँ तो हर साल कम से कम 2000 इमरजेंसी डॉक्टर्स नए बन के निकल रहे हैं। अभी पहले जो चीज़ नहीं होता था, आज 2009 में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एमडी का कोर्स चालू किया है, इमरजेंसी मेडिसिन का। अच्छा। हाँ, उसका अभी एमडी होता है, डीएनबी होता है। तो पहले तो ट्रेन स्टाफ हो गए, एक नंबर। दूसरा, जो सर्विस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट पहुंचेंगे, साथ साथ जो ट्रीटमेंट देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो हार्ट अटैक का पेशेंट आता है जी जी, उनका हम जैसे दरवाजे का, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का दरवाजे से अंदर आए और उनका सब एंजियोप्लास्टी चाहिए, ठीक है, वो 90 मिनट्स का अंदर कंप्लीट होना है। तो आप ये समझिए, तो जैसे पेशेंट आते हैं उनका डायग्नोसिस करना कि उनका हार्ट अटैक आया है, ठीक है, और करके उनको प्रिपेयर करके कैथलैब को जो सारा टीम कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के सारा प्रोसेस रेडी करके पेशेंट का ट्रीटमेंट, मतलब एंजियोप्लास्टी जो बैलून जो इन्फ्लेशन करते हैं जी, वो वाला चीज़ 90 मिनट है स्टैंडर्ड टाइम जो मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा सेम हार्ट के लिए भी है, एक फिक्स टाइम रहता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइज इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, तो इमरजेंसी सर्विस नहीं दिया जा सकता है। तो अभी जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वो एक बात वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होना भी चाहिए। और साथ में मेरा जो मानना है कि ट्रेन इमरजेंसी फिजिशियन रहना बहुत ज़रूरी है, जिनको पेशेंट देखते ही बहुत तुरंत उनका डायग्नोसिस का करने का जो पद्धति है उसको फॉलो करें, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करें, और तभी जाके आगे चल के हम लोग अच्छा मतलब सर्विस दे सकते हैं। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि 2009 में जो है भारत सरकार ने इमरजेंसी सर्विस से संबंधित कई जो कोर्स शुरू किया है, जिसमें एमडी का भी कोर्स है। ये जानकारियां हमारे पास नहीं थी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अब इमरजेंसी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए
जो है सरकार का विशेष ध्यान है और तरह तरह के कोर्स जो है करवाए जा रहे हैं और हज़ारों की संख्या में इमरजेंसी फिजिशियंस जो है निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है देश के मरीजों को मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में किन पेशेंटों को लाया जाता है, किन मरीजों को लाया जाता है? देखिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसा एक डिपार्टमेंट है कि आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपका जी मतलब हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, एक्सीडेंट हो, कहीं से मतलब गिर गए हो, कुछ जैसे आई का प्रॉब्लम हो, ENT का प्रॉब्लम हो, कुछ भी मतलब गायनोकोलॉजिकल कुछ इमरजेंसी हो गया, ठीक है। सो पेशेंट, हर डिपार्टमेंट के पेशेंट ही पहले इमरजेंसी में ही आते हैं। तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है, इसमें हमको सारे डिपार्टमेंट का इमरजेंसी का क्या इश्यूज, कैसे पता चलना है और तुरंत क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सिखाया भी जाता है। और वो इसलिए हम मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आमतौर पर रात के वक्त जो है जब कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, अगर हम सिलीगुड़ी शहर की भी बात कर लें, तो अधिकांश नर्सिंग होम में रात के वक्त जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर होते नहीं हैं, स्टाफ होते नहीं हैं। वो इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है या वो हॉस्पिटल जो है RMO चलाता है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते सर्विस को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप मतलब कोई भी सोचता है कि मैं एक अच्छा हॉस्पिटल जिसमें एक अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट RMO, सिर्फ RMO से नहीं चल सकता, क्योंकि उनको उतना ये भी नहीं होता है, ज्ञान भी नहीं होता है और उनको एक्सपर्टाइज नहीं होता है। तो अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट चलाने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट 24/7 होना मैंडेटरी है, नंबर 1। सेकंड, जो स्पेशलिटी का कंसल्टेंट है, जैसे मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट, वो कार्डियोलॉजिस्ट को तो है ही, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा वो हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक रहे, कि उनको अगर रात के वक्त भी ज़रूरी हो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो साधारण बात है, ये अगर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर रहेंगे हॉस्पिटल से, तो उनमें आने में टाइम लगेगा और हो नहीं पाएगा। तो स्पेशलिटी कंसल्टेंट हॉस्पिटल का नज़दीक होना इम्पोर्टेंट है। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन एक 24/7 रहना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मतलब यानी इमरजेंसी सर्विस हम तभी बेहतर दे सकते हैं जब उस डिपार्टमेंट में जो है स्टैंड बाई डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम रहे, तभी जो है बेहतर सर्विस जो है मरीज को दी जा सकती है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें न्योटिया गेटवेल की, तो न्योटिया गेटवेल में तो काफ़ी बड़ा जो है इमरजेंसी वार्ड है आपका। तो अगर हम बात करें सर्विस की, तो आपके यहाँ पर इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे क्या क्या सर्विस आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्टर? देखिए, पहले तो जो मैं बात किया था कि एक स्टैंडर्ड जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या क्या रहता है जी। वहाँ पे पहले तो आपको पेशेंट जो रिसीविंग एरिया से रिसीव होगा, वो उसके बाद उसको लेके जाया जाता है, ट्रायजिंग बोलते हैं हम, ट्रायज करते हैं। ट्रायज मतलब कि किसी को तुरंत अब भी देखना है और किसी को थोड़ा बाद में भी देख सकते हैं जो उतना सीरियस नहीं है। तो कभी कभी यह हो जाता है कि ये चीज़ अगर आप ना करें तो क्या होगा कि सीरियस पेशेंट आपके हाथ से छूट जाता है और कम सीरियस को आप ध्यान चला जाता है। तो पहले तो ट्रायजिंग एरिया होना चाहिए जो वहाँ पे है। उसके बाद आपको ट्रेन्ड RMO तो रहेंगे ही, साथ में इमरजेंसी कंसल्टेंट, ठीक है, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तो वैसा इमरजेंसी कंसल्टेंट रहना ज़रूरी है। प्लस कुछ टेस्ट है जो इमीडिएट बहुत कुछ जानकारी दे देते हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग बोलते हैं। तो वो जैसे ये डिपार्टमेंट में है, जैसे आप खून में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, सोडियम पोटेशियम का वैल्यू कितना है, हार्ट अटैक आया तो साथ साथ कीट रहता है। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट होते हैं मरीज को भर्ती करने के बाद जो है कितने समय के अंदर में कर लेना होता है ना? ये जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट बोल रहा हूँ, ये हम भर्ती करने के लिए भी वेट नहीं करते हैं। जैसे कोई हार्ट अटैक लेके आ गया कि मैं दोपहर से मेरा चेस्ट पेन हो रहा था जी, और मान लीजिए रात के 11 बजे या 12 बजे आए, तो आते ही हम लोग अगर ECG करते हैं, ECG भी वहीं पे हो जाता है। उसके बाद एक कार्ड रहता है, कार्ड में आप उनका खून दे देंगे
अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हमको पता चल जाता है कि 100% कार्डियक इशू है। तो ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है। तो कुछ जितना अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए जितना आपके पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग का सामान ज़्यादा रहेगा, उतने जल्दी आप डायग्नोसिस में पहुंच सकते हैं। वो एक बड़ा सा फैक्टर हो जाता है जी। अच्छे ट्रेन डॉक्टर प्लस आपका जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है प्लस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट 24/7 होना ही चाहिए कि रात में आपको अल्ट्रासाउंड लगे जी। एक्सरेज लगे। कुछ मरीज इतने ये होते हैं कि मतलब सीरियस होते हैं कि हमको उनको डिपार्टमेंट में नहीं ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, जैसे पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड जो हमारे हॉस्पिटल में है तो आप ले आते हैं हाँ, बेड साइड। और रेडियोलॉजिस्ट भी 24/7 कॉल में रहते हैं रात के वक्त, वो बिल्कुल ही नज़दीक रहते हैं हॉस्पिटल के। तो जैसे जरूरी हुआ एक्सरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, तो सारे 24/7 वही मैं आ रहा था डॉक्टर साहब कि अगर हम ट्रीटमेंट की करें तो नियोटिया गेटवेल में जो इमरजेंसी की जो फैसिलिटीज़ है बाकी अस्पतालों से क्या डिफरेंस क्या है आपके? डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जो हमारा पहले मैं अपना सेटअप कैसा है वो बताता हूँ। जैसे हमारा अभी अब दिन के 2 बजे हो और रात के 2 बजे हो, आपको 3 से 4 जन इमरजेंसी डॉक्टर्स मिलते हैं वहाँ पे। रात में 24/7 इमरजेंसी कंसल्टेंट रहते हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन में ट्रेंड है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि उनका जो नॉलेज है और उनका जो एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग के दौरान सीखे हैं, बहुत जल्दी काम, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत जल्दी आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है कि क्या डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। एक ये चीज़ शायद मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में शायद इमरजेंसी ट्रेंड लोग नहीं हैं सिलीगुड़ी में। दूसरी जो बात है, ट्रायजिंग करने के बाद पेशेंट को स्टेबलाइजेशन करने का इशू आ जाता है। तो ये इस करने में ऐसे जैसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग ये और ये आपका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका रोल आ गया। उसके बाद इमीडिएटली मेडिकेशन स्टार्ट करना, उसके लिए भी आपको ट्रेन नर्सिंग स्टाफ का बहुत ज़रूरी होता है। पैरामेडिकल टीम रहता है, टेक्नीशियंस रहते हैं, एंड ये 24/7 हर टाइम आपको नियोटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे मिलेगा। एक नंबर। सेकेंड, आपका मेडिकेशन का अवेलेबिलिटी इशू इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे हार्ट अटैक के लिए एक मेडिसिन देता है जिससे हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं जी। उसका अवेलेबिलिटी होना, सिर्फ अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में दवा रखना, मेडिसिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल रखते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है उसका भी एक मेडिसिन आता है जिससे क्लॉट डिजोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो वो सारे मेडिसिन हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रखते हैं, कि आपको उतना भी टाइम वेस्ट ना हो कि हमको फार्मेसी जाना पड़े और मेडिसिन ला के देना पड़े। जैसे आपको स्नैक बाइट हो गया, कोई स्नैक बाइट लेके आते हैं, ठीक है, जो अभी बारिश का टाइम में कॉमन है, तो उसका सारा मेडिसिन हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही स्टॉक करके रखते हैं, जिसके लिए आप पेशेंट आते ही तुरंत हम वो मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आज हम जो है इमरजेंसी सर्विस के बारे में डॉक्टर आशीष नंदी जी से बहुत डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक इमरजेंसी वार्ड में जो है एक और जहां एक्सपर्ट डॉक्टर का रहना ज़रूरी है, वहीं एक्सपर्ट नर्स, पैरामेडिकल टीम के साथ ही साथ मेडिसिन्स को रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि काफ़ी अस्पतालों में होता नहीं है। इस मायने में नियोटिया गेटवेल का जो इमरजेंसी वार्ड है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। अगर कभी भी कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई तो आप बेहिचक जो है नियोटिया गेटवेल में अपने पेशेंट को ला सकते हैं। और एक चीज़, जी सर, जी सर, मैं और एक चीज़ बोलना आपको भूल गया। जो हमारा जो नियोटिया गेटवेल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे 2-3 चीज़ बहुत ही खास है, ये दर्शकों को मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद बहुत ही कुछ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डायलिसिस का फैसिलिटी होगा, और मुझे तो लगता नहीं वेस्ट बंगाल में किसी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डायलिसिस की सुविधा है कि नहीं। लेकिन नियोटिया गेटवेल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आपको 24/7 डायलिसिस हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, वो सुविधा हमने किया है। ठीक है, एक नंबर। 2, एक आइसोलेशन रूम जो स्टैंडर्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का अंदर आ जाता है, कि आप जैसे कोई इन्फेक्शियस पेशेंट आ गया और आपका बाकी पेशेंट्स नॉर्मल है, तो हम अगर इन्फेक्शियस पेशेंट जैसे पहले जैसे कोविड था
वैसे बहुत सारे अभी भी बीमारी है जो हम पेशेंट अलग करके रख के नेगेटिव प्रेशर रूम बोलते हैं उसको, उसमें रखते हैं ताकि उनका बॉडी से कोई चीज़ दूसरे पेशेंट में ना आए। तो हमारे जैसे ये डिपार्टमेंट में आइसोलेशन रूम सेपरेटली हमने रखा है, यहाँ पे हम लोग जो सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस पेशेंट रहते हैं वो रखते हैं। तीसरी बात है, हमारे डिपार्टमेंट में और एक खास चीज़ है जो माइनर ओटी बोलते हैं। बहुत हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल में माइनर ओटी जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का अंदर है उतना ही। यानी कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और लगता है कि उसके ऑपरेशन की जरूरत है, तुरंत आप ऑपरेशन जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में नॉर्मल ओटी होता है, एग्जैक्टली वही सुविधा के साथ ओटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट का अंदर बनाया कर रखा है। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अगर बहुत ही जल्दी किसी का कुछ सर्जरी करना है, केस आ जाता है, बहुत नॉर्मली क्या होता है कि आपको इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल का ओटी खोलना, घर से स्टाफ को बुलाना करते करते काफ़ी टाइम चला जाता है। लेकिन यहाँ पे यह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओटी टेक्नीशियन एक ड्यूटी में रहता है एवरी टाइम 20.7, और डॉक्टर कंसल्टेंट जैसे हमारा सारे कंसल्टेंट्स हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। जैसे आप उत्तरायण में मालूम है इनका, तो उत्तरायण का नज़दीक जितना घर में है, हम लोग प्रेफर भी करते हैं कि डॉक्टर्स वहीं रहे, क्योंकि अभी रात के 2 बजे अगर सर्जरी करना है तो दूर से आना मुश्किल है। तो मोस्ट ऑफ और मैक्सिमम डॉक्टर्स वहीं पे रहते हैं, सराउंडिंग हॉस्पिटल रहते हैं। और दूसरी बात क्या हो जाता है कि अगर अचानक मानिए किसी का ओटी चाहिए तो तुरंत हम ओटी, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट के अंदर ही है, तो तुरंत मतलब टाइम का बहुत हम समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत जो है वो तुरंत हम कर सकते हैं। पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए ओटी भी शुरू की जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, हाँ, तो आपके इमरजेंसी वार्ड में क्या क्या इक्विपमेंट्स है जिसकी वजह से मरीज़ को जो है बेहतर आप लोग सेवा दे रहे हैं? देखिए इसका जो इक्विपमेंट्स के बाद जब बोलते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट का जब हम लोग बेड में लेते हैं वो बेड क्या क्या फैसिलिटी के साथ वो बेड है। जैसे हमारा हर बेड देखेंगे तो वहाँ पे मल्टी पैरा मॉनिटर बोलते हैं, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, खून में ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, तो सारे वहाँ वो सब चीज़ चेक करने के लिए मॉनिटर्स रहते हैं। दूसरी बात, जैसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में बोल रहा था, हमारे डिपार्टमेंट में जैसे बड़ा सा मशीन है जो जिससे हम लोग खून में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है वो पता कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम का मात्रा कितना है, वो पेशेंट का इन्फेक्शन है कि नहीं वो पता कर सकते हैं, वो सारा मशीन में हो जाता है। उसके बाद मैंने जैसे पेशेंट को सपोज़ कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो ना हार्ट बहुत धीमा चल रहा है, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको साथों साथ एक वेंटिलेटर जैसा चीज़ देते हैं। अच्छा, उसको ट्रांसक्यूटनस स्पेसिंग बोलते हैं सर्विस को। जैसे उसको आपको पैड, इलास्टिक पैड लगा के हम हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। रिसेंटली एक पेशेंट था जो मेरा जानकार भी थे, तो जैसे आए घर में 2 बार चक्कर आ गया था, तो पता नहीं चला, आए हॉस्पिटल, आते ही उनका हार्ट रुक गया, ठीक है, 0 हो गया। साथ साथ हमने वो मशीन लगाया, मशीन लगाने मशीन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट को पहुंचाते हैं और हार्ट को फिर पंप करना बाहर से इसलिए ट्रांसक्यूटनस स्पेसिंग बोलते हैं, मतलब स्किन का ऊपर से हार्ट को पेसिंग करना। तो वो मशीन में हमारा वहाँ पे उपलब्ध है। इसके बाद बाकी जैसे वेंटिलेटर वगैरह तो जैसे बाकी हॉस्पिटल में है, अच्छा वेंटिलेटर है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा जो हम करते हैं, जैसे पेशेंट आप सोचिए कि वेंटिलेटर में है और MRI रूम में जा रहा है या CT स्कैन के लिए जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर और ट्रांसपोर्ट मॉनिटर भी हमारे पास है। जैसे पेशेंट का बेड में वेंटिलेटर भी साथ में जाएगा पेशेंट का, और मॉनिटर भी साथ में जाएगा, क्योंकि कोई पेशेंट ऐसे नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि रास्ते में भी जब टेस्ट चल रहे होते हैं तब भी कुछ हो सकता है, तो वो मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। साथ में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जाते हैं, जो पेशेंट जाता है। बिल्कुल। दर्शकों, हमें इमरजेंसी सर्विस की बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, और एक इमरजेंसी वार्ड में क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, किस तरह पेशेंट को जो है बेहतर सेवा देनी चाहिए, इस बारे में हमने डॉक्टर आशीष नंदी से जो है डिटेल्स में जाना। और डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूटिया गेटवेल में इस समय जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है इमरजेंसी वार्ड को बनाया गया है, जहाँ पर 24 घंटा मरीजों को बेहतर सेवा दी जा सकती है। अगर आप में से भी किसी को भी इमरजेंसी सेवा की कभी ज़रूरत पड़े तो आप बेहिचक जो है तुरंत अपने पेशेंट को न्यूटिया गेटवेल में ला सकते हैं, जहां पर तुरंत जो है एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम, नर्सों की टीम, पैरामेडिकल की टीम आपको बेहतर सेवा दे सकती है। फिलहाल हम इसी तरह एक अलग मुद्दे को लेकर अगले हफ्ते फिर आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।